राज्य उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने व बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने, राजपुरा में सीवर लाइन के निर्माण, शहरी विकास प्राधिकरण की तानाशाही आदि के विरोध में युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध करते हुए काले गुब्बारे हवा में उड़ा दिए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे बाजार से जोरदार प्रदर्शन करते हुए बनभूलपुरा थाने की ओर भगाने लगे। इस दौरान पुलिस को कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए लंबी दौड़ लगानी पड़ी। कार्यकर्ताओं व पुलिस बीच इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा, राज्य के मुखिया हवाई दौरे कर जनता मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। सरकार अंकिता हत्याकांड पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। साहू ने कहा, राजपुरा में सीवर लाइन के निर्माण के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सीवर लाइन का निर्माण न होने से जनता को परेशान उठानी पड़ रही है। युवा नेता नाजिम अंसारी व सचिन राठौर व निखिल कुमार ने कहा, शहरी विकास प्राधिकरण लगातार अवैध वसूली कर रहा, सरकार को शहरी विकास प्राधिकरण के खिलाफ सख्ती निपटने की जरूरत है। गिरफ्तारी देने वालों में सानू अलवी, हेमंत पंत, सचिन राठौर अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य उत्तराखंड में पीसीएस मुख्य परीक्षा से ठीक पहले यूकेपीएससी ने दूसरे राज्यों की 3,247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया है। वह मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगी। यह फैसला आयोग की बोर्ड बैठक में लिया गया। प्री परीक्षा का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी। इन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण संबंधी शासनादेश रद्द कर दिया था। इन अभ्यर्थियों का नाम हाईकोर्ट में महिला क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द होने के बाद संशोधित परिणाम में शामिल किया गया। दरअसल पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी। इन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण संबंधी शासनादेश रद्द कर दिया। इस आदेश के प्रभावी होने के साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग ने भी राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण खत्म करते हुए पिछले साल 22 सितंबर और 19 अक्टूबर को पीसीएस मुख्य परीक्षा के 2 संशोधित परिणाम जारी किए थे। इस आधार पर 3,000 से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका मिल गया था। ऐसी महिला अभ्यर्थी जो राज्य की अधिवासी नहीं है, जिन्होंने उत्तराखंड महिला के क्षैतिज आरक्षण का दावा नहीं किया है, ऐसी महिला अभ्यर्थी जो उत्तराखंड महिला के श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स के तहत स्थान धारित नहीं करती है, इन सभी का परिणाम निरस्त कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गुर्गे भूपिंदर उर्फ भूपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कहा है कि आरोपित भूपिंदर खालिस्तान की गिरफ्तार आतंकी नौशाद व जगजीत सिंह उर्फ जग्गी के साथ हल्द्वानी जेल में बंद था। ऐसे में पुलिस आतंकियों व छोटा राजन के साथी के संबंध को खंगाल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस का खुफिया विभाग ने सोमवार को लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के कार्यालय में उससे कई घंटे पूछताछ की। दूसरी ओर स्पेशल सेल ने नौशाद और जगजीत सिंह उर्फ जग्गी को अभी भी पुलिस रिमांड पर ले रखा है। स्पेशल सेल हल्द्वानी जेल में बंद अन्य बदमाशों की कुंडली भी खंगाल रही है। साथ ही देश भर में दबिश देकर इनसे संबंधित सभी से पूछताछ करने में लगी हुई है। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उत्तराखंड निवासी भूपिंदर उर्फ भूपी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को देश में नकली नोटों की सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2020 में दिल्ली में 5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। इस मामले में भूपिंदर फरार था। भूपिंदर नैनीताल जिले में रंगदारी के एक मामले में नौशाद के साथ हल्द्वानी जेल में बंद था। वह नेपाल भी जा चुका है। स्पेशल सेल ने आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि आरोपी भूपिंदर के छोटा राजन से किस तरह के संबंध हैं। जनपद पिथौरागढ़ में घाट पेयजल पंपिंग की योजना की जांच किए जाने को लेकर पूर्व सभासद सुबोध बिष्ट ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। पूर्व सभासद का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत संबंधित विभाग ने बताया है कि घाट पंपिंग पेयजल योजना से 250 mld पानी की आपूर्ति की जा रही है और पेयजल आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन की जाँच स्वयं विभाग द्वारा की गई। कहा है कि विभाग द्वारा संबंधित फर्मों के साथ मिली भगत कर संबंधितों को भुगतान भी कर दिया गया, किंतु
राय देखने में आया है कि योजना से पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है। यदि विभाग मानकों के तहत पूर्ण रूप से पेयजल आपूर्ति करता है तो पाइपों के फटने की संभावना बनी रहेगी। आरोप है कि विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों और आम जनता को पेयजल आपूर्ति के संबंध में गुमराह किया जा रहा है। आम जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। यही नहीं, योजना से पूर्ण आपूर्ति न होने के कारण लोगों को ठुलीगाड़ दो योजना का दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। पूर्व सभासद बिष्ट ने अधिकारियों से घाट पंपिंग योजना की जांच करने और जांच से पूर्व निर्माण कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांतरण करने की भी मांग की है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। प्रदेश के ऋषिकेश में लंगर का भोजन न मिलने से नाराज व्यक्ति ने सेवादार को लोहे के सुए से गोदा, सेवादार की मौत हो गई। घटना की सीसी फुटेज सामने आई है। ऋषिकेश स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे द्वारा प्रतिदिन की तरह दोपहर के समय गरीब असहाय लोगों को लंगर भोजन बांटा जा रहा था। बताया जा रहा है कि लंगर समाप्त होते ही नशे की हालत में एक व्यक्ति लंगर मांगने की जिद करने लगा, लेकिन गेट पर खड़े सेवादार ने व्यक्ति को समझाया। इसी बीच गुरुद्वारे का सेवादार कपिल शाह उम्र 45 वर्ष भी मौके पर पहुंचा और व्यक्ति को समझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन व्यक्ति नहीं माना और उसने अपने पास रखे नुकीले लोहे के सुए से कपिल शाह के सिर, छाती तथा पीठ पर हमला कर दिया, जिससे कपिल शाह मौके पर ही गिर गया, जिसे अन्य सेवादारों ने तत्काल राजकीय चिकित्सालय भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर एम्स रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने कपिल शाह को मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान गुरुद्वारे के अन्य सेवादारों ने हमलावर व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने हमलावर व्यक्ति की पहचान लक्की पुत्र करनेल सिंह निवासी शीशम झाड़ी मुनि की रेती के रूप में कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान हल्द्वानी पहुंचे, जहां गोला बाईपास निकट आंवला चौकी के नजदीक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कुमाऊं के सबसे बड़े 35 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का सीएम धामी ने हल्द्वानी में लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी हल्द्वानी के लिए बड़ी सौगातों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही शहर के लिए चिड़ियाघर के लिए बजट जारी करेगी। साथ ही उन्होंने कहा सरकार ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए भी लगातार काम कर रही है, जिसके लिए जल्द ही हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना होगी। इसके अलावा सीएम धामी ने हार्ट पेशेंट के लिए बड़ी सौगात के साथ राहत दी। हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज में आधुनिक कैथ लैब की भी जल्द शुरू होने की घोषणा की, जिससे दिल की बीमारी से ग्रसित मरीजों को बेहतर और सस्ते उपचार के साथ बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2016 की समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की जांच का मामला फिर से उठ रहा है। अब एक युवती ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इन भर्तियों की बीएसटीएफ से जांच की मांग की है। युवती ने पत्र की प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य सचिव एस.एस. संधू व सचिव कार्मिक एवं सतर्कता को भी भेजी है। जानकारी के अनुसार अब यह मामला वहां से सचिव कार्मिक शैलेश बगौली के यहाँ से अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन रयाल के यहाँ पहुँच गया है। युवती ने पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इतने उच्च स्तर पर गड़बड़ी होने के कारण वह हर बार में मेरिट में आने से कुछ अंकों से रह गई। युवती ने कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने 2016 की सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के तहत 178 अभ्यर्थियों को वर्ष 2020 में नियुक्ति प्रदान की गई। युवती ने कहा है कि इसमें से 25 से 30 अभ्यर्थी मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी जनपद से हैं, जिनका हाकम सिंह रावत से गहरा संबंध है। आरोप लगाया कि एक ही परिवार से दो लोगों का चयन भी हुआ है। सचिवालय कर्मियों के रिश्तेदारों का भी खूब चयन हुआ है। हिंदी के पेपर की उत्तर पुस्तिका जांचने का कोई पैमाना नहीं था, जिसे चाहे मनचाहे अंक दे दिए गए। उस समय आयोग में भी इस पर शिकायत की गई, पर कुछ नहीं हुआ। आयोग ने तो उत्तर पुस्तिका फिर से जांचने से ही मना कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी त्रुटियां की गई। अगर एसटीएफ जांच हुई तो सब सामने आ जाएगा। विदित है, हाकम सिंह रावत का नाम उत्तराखंड में नौकरी के सौदागर के नाम से उभरा है। उस समय भी बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा पैसे देकर नौकरी प्राप्त की गई थी और मेहनत करने वाले अभ्यर्थी मात्र कुछ अंकों से परीक्षा पास करने से रह गए थे।